आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप सीएससी आईडी सिर्फ एक दिनों के अंदर 24 घंटे में सीएससी आईडी अगर अपना चालू करवाना चाहते हैं तो आप अपना सीएससी आईडी चालू करवा सकते हैं। सीएससी आईडी में बहुत सारे सर्विस आपको मिलती है, जैसा कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में देखेंगे तो आप यहाँ पे इलेक्शन कार्ड बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे वोटर आईडी कार्ड, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का भी वर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं। आधार कार्ड अपडेट का काम कर सकते हैं। आधार कार्ड किसी भी कस्टमर का नया बना सकते हैं। आधार कार्ड में अपडेट का काम कर सकते हैं, जिसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ अपडेट आप कर सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का भी आप यहाँ पे काम करेंगे। अगर यहाँ पे इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे आप लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रीमियम पेमेंट का मतलब जमा कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का। उसके बाद इंश्योरेंस सेल्स का भी वर्क आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आरएपी रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको मतलब यहाँ पे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन मतलब ये मिल जाते हैं इंश्योरेंस। जैसे कि पहला इंश्योरेंस जो मिलता है, जैसे बाइक का भी इंश्योरेंस मिल जाता है। दूसरा इंश्योरेंस यहाँ पे मिलता है कि किसी भी व्यक्ति का आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। उसके बाद VLE इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको कुछ कमीशन भी मिलता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन वाले में, तो आप किसी भी कस्टमर को टैली कुशल प्रोग्राम पत्रा में आप यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं। उसके बाद टैली सर्टिफिकेट आप किसी भी कस्टमर को दे सकते हैं। जैसे कोई भी विद्यार्थी है, स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहते हैं, टैली करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट उनको चाहिए, तो उनको यहाँ पे एडमिशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप यहाँ पे NIOS की आपको सर्विस भी मिलने वाली है, ठीक है। तो NIOS की सर्विस ऐसे तो आपको मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे NIOS की सर्विस मिलने वाली है। NIELIT का भी सर्विस मिलने वाला है, जिसमें आपको O लेवल की सर्टिफिकेट मिलती है। जो आपको गवर्नमेंट की कोई भी आप एग्जाम देते हैं और वहां पे कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो उसमें आप ये सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो ये सभी काम जो मिलेगा, कहां मिलेगा, तो ये सभी काम आपको सीएससी आईडी में मिलेंगे। अगर आप एक VLE नहीं है, तो अगर आपने साइबर कैफे या डिजिटल कैफे खोला है, तो आपको सीएससी आईडी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि यहां पे वृद्धा पेंशन KYC कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे फास्टैग का वर्क कर सकते हैं। टेलीकॉम टैक्स पेमेंट किसी भी कस्टमर का कर सकते हैं। हेल्थ में आयुष्मान कार्ड भी किसी भी कस्टमर का बना सकते हैं। अपडेट का भी वर्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे रेलवे टिकट बुकिंग का भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। लोन से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। एजुकेशन से तो मैंने बताया ही आपको कि एजुकेशन में क्या क्या मिलेगा। अगर आप सर्विस की देखेंगे तो वो तो सर्विस एक नॉर्मल ऐसे ही बताया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारी सर्विस देखने को मिलेगी। लगभग आपको यहाँ पे 1000 2000 के लगभग आपको यहाँ पे सर्विस देखने को मिल जाती है। और न्यू भी सर्विस हमेशा आती रहती है। जैसे न्यू पे आएंगे तो न्यू भी सर्विस आपको हमेशा कोई ना कोई सर्विस आपको आती रहती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुरानी सर्विस में, पॉपुलर सर्विस में अभी कौन कौन से काम ज्यादा हो रहे हैं ये आप देखेंगे तो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड का काम अभी सबसे ज्यादा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फ्लाइट टिकट बुकिंग अभी ज्यादा हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको KVK का हो रहा है। PM किसान निधि का अभी सबसे ज्यादा वर्क हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जो रजिस्ट्रेशन है, वर्क है, ये आप यहां से कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस आपको बता दें कि अगर आप एक सीएससी आईडी लेना चाहते हैं तो आपको अप्लाई कहां से करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आप ये काम मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डिजिटल कैफे, साइबर कैफे होगा तो आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप तो होगा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सर्च वाले में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है सीएससी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जब यहाँ पे सीएससी रजिस्ट्रेशन आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट में ही आपको सीएससी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल चुका है, यहाँ पे ही फर्स्ट में ही। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे। जब यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे VLA रजिस्ट्रेशन का भी दिया गया है। यहाँ पे आपको एक नया पेपअप देखने को मिल रहा होगा। ये आपको पहले यहाँ पे अप्लाई होता था यहाँ से, लेकिन अब यहाँ से अप्लाई हो रहा है, जहाँ से आपको जल्दी से जल्दी सीएससी की आईडी मिल जाती है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं cscregistration.csccall.in, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं जहां से आप अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए गेट स्टार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जब गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, मतलब कि यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद जैसे यहाँ पे एक TC का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, बाद बाकी तो सब कुछ आपके पास होगा ही। आधार कार्ड, पैन कार्ड और यहाँ पे क्वालिफिकेशन तो सबके पास होगा। अगर
अगर आप यहाँ पे मान के चलिए अप्लाई करने आए हैं तो इतना सब कुछ होगा ही, मेन जो नहीं होगा वो टीसी का सर्टिफिकेट नहीं होगा। उसके लिए आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है टीसी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको टीसी रजिस्ट्रेशन जब सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट में ही टीसी रजिस्ट्रेशन आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पे टीसी रजिस्ट्रेशन जब शो हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर्ड न्यू यूजर। अगर आप एक न्यू यूजर है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन न्यू यूजर पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपने पहले से आधार कार्ड में अपडेट का कोई काम करवाया है तो आप पहले चेक कर लीजिए कि आपका अपडेट हुआ है नहीं, और वही नाम आपको डालना है। जैसे कि नाम में आपको नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड में है, पापा का नाम डालना है वो भी आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, जो एड्रेस होना चाहिए वो भी आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, आपका जो जेंडर होना चाहिए वो भी आपके आधार कार्ड में होना चाहिए, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आपके आधार कार्ड में होना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है ये सब कुछ आपके आधार कार्ड में होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कट करते हैं और उसके बाद जो भी हमारे आधार कार्ड में है जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पापा का नाम, उसके बाद जो भी आपका स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में आपका जो भी जेंडर होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको दे देना है। एड्रेस में आपको जो आधार कार्ड में आपका एड्रेस है वही एड्रेस आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज एक फोटो लगा देनी है। लगाने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा है ये कैप्चा यहाँ पे दे के और आई हैव एग्री पे क्लिक करके सबमिट करना है। 1400 आपको 1470 रुपये यहाँ पे चार्ज लगते हैं आपको टीसी सर्टिफिकेट लेने में, ठीक है। तो टीसी सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे 2 एग्जाम होता है। पहला होता है आपका असिस्टमेंट एग्जाम, दूसरा होता है आपका फाइनल एग्जाम। तो आप यहाँ पे असिस्टमेंट एग्जाम में 100 नंबर का एग्जाम होता है जिसको भी आप पास कर जाएंगे, कोई बड़ी चीजें नहीं है। अब रही बात यहाँ पे 50 नंबर फाइनल एग्जाम का, तो आप उसके लिए बहुत सारी वीडियो आप देख लेंगे और पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे, आप आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। कोई बड़ी चीजें नहीं है, सबके सब लोग ऐसे ही पास होते हैं, मैं भी ऐसे ही पास हुआ हूँ। तभी हमारा खुद का CSC ID है और CSC पोर्टल खुद का है। मैं खुद का CSC ID आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा कोई मैं ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ कि कोई ये स्क्रीनशॉट है और मैं आपको दिखा दिया कि हाँ मेरे पास CSC ID है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देखिए मेरे पास खुद का CSC ID है। जो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वो सब कुछ यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। तो मेरा खुद का CSC ID है, तो मैंने भी CSC ID ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी ऐसे ही लिया है। तो TC में आपको यहीं से अप्लाई करना है और आपको फाइनल एग्जाम दे के और यहाँ पे डायरेक्ट आपको अप्लाई करने वाले में जाना है और यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जब गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो आपको TC नंबर मिला रहेगा वही TC नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। TC नंबर डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आपको ईमेल आईडी और आपका पैन कार्ड नंबर आपसे पूछेगा। उसके बाद बैंकिंग डिटेल्स आपका होगा, बैंक का वेरिफिकेशन भी होता है, तो आपको सही चीज़ें डालनी है। एक भी आपको मतलब बैंक अकाउंट नंबर गलत नहीं डालना है क्योंकि परमानेंट आपका यही हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा जिसमें आपको TC का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ें और बता दें, अगर आप यहाँ पे CSP की ID और आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको IIBF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको BFPC सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे CSP खोल सकते हैं और यहाँ से ही आप यहाँ पे आधार सेंटर खोल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको प्रीव्यू में दिखा देगा कि आप अपना प्रीव्यू देख लीजिए कि जो भी चीज़ें आपने भरा है वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो आप यहाँ पे फिर से आप यहाँ पे भरिए, जो भी चीज़ें आपका सही है वो फिर से भर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों अब आता है कि आपको ये मतलब आईडी मिलेगा कैसे। आईडी लेने के लिए आप छोड़ देंगे तो आपको बहुत दिन लग जाएगा, लेकिन आपको आईडी नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ें है, जैसे हेल्प का ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको CSC के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि कैसे CSC वर्क करता है, कैसे एक VLE को काम करना चाहिए, CSC सेंटर कहाँ पे खोलना चाहिए, CSC सेंटर पे क्या क्या काम होता है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब हमको क्या करना है कि हमें यहाँ पे एक नंबर देखने को मिलेगा, आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है। मतलब आपको क्या क्या क्वेश्चन करनी है इनसे, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कॉल अस आवर हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे जो आपको नंबर दिया गया है इस पे आप यहाँ पे बात कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें CSC ID की जरूरत है और हमें CSC ID के लिए मैंने अप्लाई किया है। तो जो आपका रेफरेंस नंबर होता है वो
रेफरेंस नंबर आप इन्हें बताएंगे तो आपका CSC ID जो है वो बोलेंगे कि कुछ दिन में आपका CSC ID चालू हो जाएगा। तो लगभग 1 से 2 दिनों में CSC ID यहाँ से चालू हो जाता है। अगर टाइम भी लग जाता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर होता है कि जल्दी से जल्दी CSC ID आपकी चालू हो जाती है। तो दोस्तों CSC ID ले लेते हैं तो आपका बहुत सारा जो काम है, जो आपके दुकान पे बहुत सारे ऐसे ग्राहक आते हैं जिनका काम सिर्फ CSC ID से ही होता है। जैसे कि अगर आपको आधार कार्ड का अपडेट करना ही हो गया, तो क्योंकि आज के डेट में सब लोग लगभग आधार कार्ड अपडेट करवाने ही आते हैं, जिनका नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, ज़्यादातर मोबाइल नंबर चेंज करवाने आते हैं, सुधरवाने आते हैं, तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आयुष्मान कार्ड बनाने का वर्क मिल जाता है। उसके बाद वृद्धा पेंशन KYC कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ पे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।